तो दोस्तों मैं अभी वापस आ चुका हूँ ऋषिकेश में। और पीछे आपको दिख रहा है कुछ, उधर है गंगा जी। तो यहाँ से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और यहीं से अब केदारनाथ के लिए निकलेंगे। मैं अभी टाइम मेरे को बहुत हो गया है, ऑलमोस्ट शायद 9:30 या 10 बज गए होंगे इस टाइम पे। मैंने टाइम अभी एग्जैक्ट लेकिन इतना हो रहा है। तो अभी मैं केदारनाथ के लिए निकलूँगा। उसके लिए हमने क्या करा, हमने बाइक पूछी थी यहाँ पे। बाइक मुझे पड़ रही थी लगभग 1200 रुपये, क्लासिक 350 बुलेट, और हिमालयन 1400 रुपये पर डे। ये पर डे की प्राइस है, वो इतनी पड़ रही थी। फिर मैं सोच रहा था कि मिट्योर या फिर हंटर ले लूँ, लेकिन मैं जितने भी शॉप्स पे वहाँ पे पूछा, बस स्टैंड से उतर के, कहीं भी मुझे वो दोनों बाइक ही नहीं मिली। एक जगह मिली तो वो भी तुरंत बुक हो गई, उससे पहले हम पहुँचे, उससे पहले ही बुक हो गई। और क्लासिक 350 और बुलेट मुझे लेना ही नहीं थी। फिर लास्ट में हमने मन बनाया कि चलो क्लासिक 350 या बुलेट ले लेते हैं। फिर वो लेने गए दोबारा से घूम फिर के उन शॉप्स में, तो फिर वो भी बुक हो गई। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था फिर कि हम स्कूटी ले लें। स्कूटी भी केदारनाथ तक जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम स्कूटी से केदारनाथ तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने स्कूटी ली। हाँ, स्कूटी में एक अच्छा और प्लस पॉइंट रहा कि हमें ये 700 रुपये पर डे मिल गई। तो इसके लिए हमने 3 दिन के लिए अभी तक तो बुक की है। बाकी देखते हैं, अगर एक्सटेंड भी होता है तो वो सेम प्राइस पे ही डे को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी प्राइस चेंज हो जाएगी या ऐसा कुछ। हाँ, कॉस्टली तो बहुत है यार, लेकिन ठीक है। अगर बस से जाते तो परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। हम केदारनाथ भी जाएंगे और आगे और कोई जगह का भी सोच रखा है, तो एक खुद की गाड़ी हो तो ज़्यादा सही रहता है। हाँ, इसमें ज़िम्मेदारी तो रहती है कि हमें कैसे कैसे चलाना है, वो सारी चीज़ें। तो ये देखो, ये हमने बाइक ली है, ये वाली जो यहाँ पे है। और अभी हम एक बार गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। गंगा जी के दर्शन करके फिर हम निकलेंगे। तो एक बार गंगा जी के दर्शन करके, दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। प्रिंस नीचे ही है, वो नीचे पहुँच गया था, मैं ऊपर आ गया था। एक बार गंगा जी के दर्शन करके और फिर चलते हैं। तो दोस्तों नीचे मैं आ गया, मैं भी गंगा जी के पास। आप एक बार देखिए यार, क्या मस्त नज़ारा है। ये है गंगा मैया। यहीं से सब कुछ स्टार्ट किया, मतलब सब कुछ ब्लॉगिंग, मतलब चैनल को वापस से स्टार्ट किया। चैनल मेरा पहले भी चलता था, बहुत टाइम तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कुछ भी। फिर मैं सोचा ऋषिकेश में आके, कुछ रीजंस भी थे। फिर किसी ने बोला भी था कि करना ही चाहिए, ये एक अच्छी चीज़। सामने से जाके बात करना इतना पसंद नहीं है। अभी भी मैं डायरेक्ट जाके इतना बात करता नहीं हूँ खुल के किसी से भी। हाँ, जिससे करता हूँ वो बहुत पर्सनल खास लोग होते हैं, मैं उन्हीं से ज़्यादा बात करता हूँ। ऐसे हर किसी से मैं किसी से कोई बात करता नहीं हूँ। पता नहीं, वो मेरे नेचर में ऐसा है। ईगो नहीं है वो मेरा, पर मेरा नेचर ही ऐसा ही है। अब देखो यार, मैं पिछले बार जब गंगा जी आया था यार, मैं डुबकी भी नहीं लगा के गया था, मैंने वैसे ही दर्शन किए थे। इस बार मैं डुबकी लगाने के ही जाने वाला हूँ। तो अभी मैं नीचे आया हूँ, थोड़ा कुछ खाएंगे हम दोनों, खा के मैं डुबकी वगैरह लगाऊंगा। फिर हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे वहाँ पे वापस से। और केदारनाथ के लिए हम स्कूटी से जाएंगे। मज़े तो आएंगे यार, और ऐसी कोई बात नहीं है। डर भी मुझे लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, ये मस्त से नज़ारे देखिए, ये देखिए अच्छे से शॉट्स। ये देखिए, इधर अगर जाते हैं तो आगे राम झूला और अपना जानकी सेतु पड़ता है, और ये है लक्ष्मण झूला। ये इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अभी, कब तक पूरा होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है यार, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है, निकलते हैं वापस से। और ऋषिकेश में वापस आई गया, गंगा माता ने बुला लिया, बहुत जल्दी बुला लिया पता नहीं। और यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो गया। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। फालतू किसी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है। कुछ चीज़ों से पड़ता है, पर ठीक है, जो जैसी है ठीक है सारी, बस खुश रहो बस। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, बाय। तो हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं रात के 3
और हम केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं रात 3 बजे तक देवप्रयाग में। आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे, यहाँ पे देखिए ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि देवप्रयाग में है। यार ये लोकेशन बड़ी प्यारी लोकेशन है सच में यार, बहुत मस्त जगह है। और मेरे पीछे देख पा रहे हो आप, वहाँ पे वो देवप्रयाग संगम है, बहुत प्यारा व्यू है। अभी पीछे से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ से भी बहुत मस्त व्यू था और यहाँ से भी। और नीचे संगम जो दिख रहा है आपको, वहाँ से उधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी नदी, दोनों मिलके बनाती है गंगा। वैसे गंगा का मेन, अगर गंगा बोले हम तो जो भागीरथी नदी आती है वो गंगा उसे ही माना जाता है एक्चुअल, बट एक्चुअल जो मतलब गंगा नाम जो दिया गया है वो इन दोनों के मिक्सचर, दोनों नदियाँ जो संगम होता है उसको बोला जाता है गंगा। वैसे जो भागीरथी नदी है वो आती है गंगोत्री से, और गंगोत्री नदी को भागीरथी इसलिए बोला जाता है क्योंकि भागीरथ जी ने क्या है कि शिव जी से प्रार्थना की थी गंगा जी को लाने के लिए। शायद मैं कुछ गलत बोला, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। विष्णु भगवान से मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन भागीरथ जी ने प्रार्थना की थी गंगा जी को धरती पे लाने के लिए। तो फिर उन्होंने इसलिए जो गंगोत्री से गंगा निकल के आती है उसका नाम इसलिए भागीरथी नदी पड़ा। और यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिला के गंगा को बनाती है। मैं एक बार आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ कैसे क्या है यहाँ के। ये देखिए सामने बहुत प्यारा सा व्यू है। ये बिल्कुल यहाँ पे ये संगम है, ये यहाँ से अलकनंदा, इधर से भागीरथी। थोड़ा पेड़ वगैरह है इसलिए दिख नहीं रहा हमसे, बट ये देखो यहाँ पे दोनों पानी मिक्सचर हो रहे हैं। जो अलकनंदा है उसका जो पानी है थोड़ा मटमैला सा होता है, और जो भागीरथी नदी है उसका पानी, भागीरथी जो नदी होती है उसका पानी थोड़ा क्या है कि वो कुछ ऐसा है, मतलब उसमें माटी जिसे बोलते हैं, मिट्टी। मैं राजस्थानी हूँ तो मैं माटी, हमारे यही चलता है थोड़ा, ठीक है ना। तो मिट्टी मिक्सचर होके आती है अलकनंदा में, और वहाँ जो भागीरथी जो नदी आती है वो क्या है कि प्रॉपर पहाड़ों से ही आती है, तो उसमें मिट्टी इतनी नहीं है, तो वो पानी बिल्कुल ग्रीन सा दिखता है। और जो अलकनंदा का नदी का पानी है वो थोड़ा मटमैला सा दिखता है। और जब ये दोनों संगम जब पास से देखते हैं ना, इतना मस्त लगता है, इतना मतलब आँखों को, दिल को, दिमाग को, पूरे शरीर को मतलब एक सुकून सा मिलता है ये संगम देखते हुए। अभी जब मैं इसे देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैमरे में कितना कैप्चर कर पाऊँगा, लेकिन जो आँखों से देखते हैं ना यार, उसमें तो एक अलग ही मज़ा आता है। और ये सामने जो दिख रही है आपको, ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है। इस यूनिवर्सिटी का इससे अच्छा लोकेशन और हो ही नहीं सकता। संस्कृत यूनिवर्सिटी बहुत सही लोकेशन है। बाकी कोई ना, अब यहाँ से आगे निकलेंगे थोड़ी देर। हम यहाँ सोचे थे कि थोड़ा सा स्टॉप ले लेते हैं, और दिक्कत ये हो गई यार कि एक्चुअली दिक्कत ये हो गई हमारे साथ। तो हुआ क्या है कि हम ऋषिकेश से निकल ही गए थे। अब एक्चुअली हमारे साथ ये हुआ है कि हम देवप्रयाग तो पहुंच गए, लेकिन जो पेट्रोल की समस्या थी स्कूटी में, ये दिक्कत है यार, इसका जो पेट्रोल का टैंक आता है वो बहुत छोटा सा आता है, ज़्यादा कोई बड़ा आता नहीं है। शायद 5 लीटर का ही टैंक आता है, पुरानी वाली स्टोर, हाँ 5 लीटर का टैंक आता है। और अभी क्या है कि हम रात को निकले थे 11:15 बजे अराउंड 11:45 पे हम ऋषिकेश से निकले थे। अभी 3 सवा 3 बज चुके हैं और हम देवप्रयाग में आके रुके हैं। इससे पहले हमें 3 पेट्रोल पंप मिले, लेकिन तीनों के तीनों बंद थे, एक भी ओपन नहीं था। अब हमारा जो पेट्रोल भी है वो लगभग आधा हो चुका है। आगे कितना दूर पेट्रोल पंप मिलेगा ये पता नहीं है, तो वही देखते हैं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं।
तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो हम जाए। अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं स्कूटी को हम घींचने लगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 बैग है, 2 बैग में तो बहुत ज़्यादा वज़न है, और एक में हमारे डिवाइसेस वगैरह हैं, लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हम नहीं चाहते यार वो चीज़ें हो, ऐसा कुछ हो। तो हमें कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। अभी अराउंड 40 से 50 किलोमीटर हमारी स्कूटी चल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप पहले मिल जाए तो वो ज़्यादा एक अच्छा रहेगा। वैसे हमने ट्राई किया था यार, जब हम ऋषिकेश से निकल रहे थे तो हमने ट्राई किया था कि एक बोतल में हम एक्स्ट्रा पेट्रोल रख लेते हैं, क्योंकि स्कूटी इतना लंबा नहीं चल पाती है। अगर बाइक होती है तो बाइक फिर भी लंबा चल लेती है, लेकिन यार हमने क्या है कि पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दिया कि पूरे ऋषिकेश में आपको कोई भी बोतल में भर के देगा नहीं पेट्रोल। और ये भी उनका कहना भी सही है यार, कोई देता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है, मिसयूज़ ना हो ये सारी चीज़ें, इस वजह से। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट यार हम दूर जा रहे हैं तो ये दिक्कत तो है हमारे साथ। चलो देखते हैं, जो भी आगे मिलती है नहीं मिलती है वो तब का तब देखते हैं। बाकी अभी निकलते हैं। और देवप्रयाग ये देखो आप पास में, क्या मस्त व्यू है यार, ऐसा व्यू। और नीचे अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें जाना है केदारनाथ, मेन डेस्टिनेशन वो है, और अभी जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है वहाँ पर, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। तो चलते हैं यार, अभी केदारनाथ ही जाएंगे। पहले आते वक्त हम सोचेंगे कि हमें यहाँ आना है या नहीं आना है। आप एक बार व्यू देखिए कुछ थोड़े अच्छे से, ये देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, बहुत अच्छा व्यू है। इधर से ये अलकनंदा और इधर से आ रही है भागीरथी। ये थोड़ा सा पेड़ बीच में आ रहे हैं यहाँ पे, मैं एग्जैक्ट नहीं ले पा रहा, इस वजह से ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है। लेकिन इधर से भागीरथी नदी, इधर से अलकनंदा। यहाँ होता क्या है कि भागीरथी का पानी बहुत साफ़ है, वो बहुत ज़्यादा ग्रीनिश दिखता है, और जो अलकनंदा आती है वो मटमैला सा पानी होता है, इसका मटमैला सा पानी दिखता है। और क्योंकि उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, यहाँ इस तरफ से मिट्टी थोड़ी ज़्यादा आती है, और ये प्रॉपर पहाड़ों से निकल के आता है भागीरथी नदी, इस वजह से। और भागीरथी जैसे वो संगम तो यहाँ पे होता है, यहाँ मिला के ही गंगा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल जो गंगा है वो भागीरथी नदी को ही गंगा बोला जाता है। भागीरथी नदी को क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर से निकलती है वो भागीरथी नदी डायरेक्ट निकल के आती है, और भागीरथी नदी गंगोत्री से निकल के आती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल के आती है। इसका नाम भी भागीरथी इसलिए है क्योंकि भागीरथ जी ने प्रार्थना की थी शिव जी से गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। तो वहाँ से यहाँ तक का जो इस नदी का नेम है वो भागीरथी है, और उसके बाद में यहाँ पे जो दोनों का संगम होता है उसके बाद में ये मिलके बनती है गंगा नदी। तो यहाँ से ये बोला गया है गंगा होता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा मुझे स्टोरी पता नहीं है, बट जितना पता है मैं बता रहा हूँ, और बाकी मैं इसके बारे में और रिसर्च करूँगा क्या है क्या नहीं है। आगे ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे हम। हाँ, केदारनाथ ही जाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ का भी सोच रहे, लेकिन इस ट्रिप पे तो नहीं। नेक्स्ट जो ट्रिप होगी अगर उत्तराखंड की, तो उसमें हम बद्रीनाथ जाएंगे यार। बद्रीनाथ क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है, और अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम केदारनाथ भी जाके आएँ और फिर बद्रीनाथ भी, क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ से और ज़्यादा दूर है। ऋषिकेश से केदारनाथ पड़ता है अराउंड 275 या 273 अराउंड इतना पड़ता है, और जो बद्रीनाथ है वो अराउंड 311 किलोमीटर्स अराउंड, हाँ 311 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट इतना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिप हम जब करेंगे उत्तराखंड की, तो उसमें हम गंगोत्री और बद्रीनाथ का ट्राई करेंगे। वो ऑलमोस्ट दोनों 300 किलोमीटर है, बट ट्राई यही करेंगे कि हम दोनों जगह जाएँ, क्योंकि यार मेरे को है ना गंगोत्री भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है मेरे लिए, जहाँ से एक्चुअल मैं देखूँगा, मतलब मैं वो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ ग्लेशियर से गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो गंगोत्री है। तो वहाँ पे नेक्स्ट ट्रिप पे मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा जब उत्तराखंड आऊँगा। अभी तो मैं केदारनाथ का सोच के आया हूँ, तो केदारनाथ चलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे, ठीक है, बाय।